बांग्लादेश मामले पर संसद में बोलेंगे विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री का बयान आ सकता है, ये खबर जो है वो सामने आ रही है। राज्यसभा में 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे जानकारी देंगे विदेश मंत्री। बांग्लादेश हिंसा पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई है। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी है। तो बांग्लादेश पर सर्वदलीय बैठक में बोली सरकार की बांग्लादेश के हालात पर हमारी कड़ी नजर है। बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं, ये सरकार कह रही है, सरकार का आंकड़ा है। ब्रिटेन जा रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। खास क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अब विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी। लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं कि संसद में अब विदेश मंत्री बोलेंगे। 3:30 बजे राज्यसभा में जानकारी देंगे विदेश मंत्री। बांग्लादेश की हिंसा पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई है, जहां पर विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी है। जो हिंसा बांग्लादेश में हुई, जो शेख हसीना को, जो प्रधानमंत्री को वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा और भागकर उन्होंने भारत में आके शरण ली, अब आगे जाने का उनका जो प्लान है उसके ऊपर जैसे अपडेट्स आते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति पर भारत पूरी नजर बनाए हुए है। बीएसएफ भी अपनी सिक्योरिटी चाक चौबंद करके बैठा है सीमा पर। इस वक्त घुसपैठ का खतरा जाहिर है कि हो सकता है घुसपैठ का खतरा, तो इसलिए बीएसएफ ने भी अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, जांच को बढ़ा दिया गया है और अब जो बॉर्डर्स हैं उस पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है। लेकिन अब इस मामले पर ये ऑफिशियल स्टैंड भारत सरकार का आया है कि भारत इस पूरे मामले पर अपनी नज़र रखे हुए है। सर्वदलीय बैठक यहाँ पर कर ली गई है और सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी कड़ी नज़र है और जो भी वहाँ पर घट रहा है उस पर हमने नज़र बना रखी है। और बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं, ये सरकार की तरफ से आ रहा है। साथ ही साथ ब्रिटेन जा रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी कि खास क्षेत्र में सतर्क रहें, ये सलाह है भारत सरकार की। तो बांग्लादेश के हालात पर नजर है, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और यह बेहद दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतनी कम है। कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथी, इनको ये मौका चाहिए था, इनको ये मौका मिल गया। पाकिस्तान के पाले हुए ये गुर्गे, इन्होंने ये हरकत शुरू कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है। बेहद शर्मनाक। और सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और ये देखिए, मूर्तियों का अपमान, मूर्तियों को तोड़ना। इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, मंदिरों की तस्वीरें दिखाई, जगन्नाथ भगवान के रूप में आप इनको देख सकते हैं, इस मूर्ति को। और मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में मूर्तियां तोड़ी हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों और हिंदुओं के बिजनेसेस पर हमला किया जा रहा है। 27 जिलों में हिंदू मंदिरों और बिजनेसेस पर हमला। ये मौका इनको चाहिए था, जमाते इस्लामी को और इन कट्टरपंथियों को, आईएसआई के इशारे पे नाचने वाले इन अपराधियों को, और इन्होंने वही किया जो इनको करना था। हिंदुओं को निशाना बनाया, मंदिरों पर हमला किया। और इस वक्त हम भी मांग करते हैं सरकार से कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, हिंदू आस्था पर इस तरीके से चोट ना पहुंचाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के दमन जिले में स्थित दलवाड़ा की गौशाला में 52 गौवंश की मौत से हाहाकार मच चुका है। एक साथ 52 गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कड़ैया की एक कंपनी से आया खाना गौवंश के लिए काल बन गया। दमन जिले के दलवाड़ा गांव में स्थित जलाराम गौशाला में गौवंश को कड़ैया की एक कंपनी से लाए गए मैदा युक्त भोजन खिलाने से 52 गौवंशों की मौत हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की मौत से जनता और प्रशासन दोनों के कान खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन को जानकारी मिली है कि दलवाड़ा स्थित जलाराम गौशाला में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हुई और कई गौवंश गंभीर रूप से बीमार हो रही हैं। जानकारी मिलते ही वेटनरी डॉक्टर घटनास्थल पर पहुंचे। दूसरी तरफ पुलिस भी जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि समोसे की पट्टी बनाने वाली एक कंपनी द्वारा मैदे से बना आहार गौशाला में भेजा गया था।
गौवंश ने इसी आहार को खाया था, जिसके चलते ये दुखद घटना घटित होने की बात जो है वो कही जा रही। हालांकि पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। इस बीच सांसद उमेश पटेल ने वीडियो संदेश जारी कर घटना पर दुख भी जताया है। कल सुबह 5 बजे हमें फ़ोन आया था कि गौशाला में बहुत सारी गाय बीमार पड़ गई हैं और बहुत सारी का डेथ भी हो चुका है। तो हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा तो 25-30 गाय मरी हुई पड़ी थी अलग अलग जगह पे, कैंपस में, बाहर, सब जगह पे मरी हुई पड़ी थी। और जो बीमार थी तो हमने हिस्ट्री ली तो यहाँ इन्होंने बताया कि कुछ समोसा पट्टी करके आता है जो यहाँ मैदे से बनता है कोई फैक्ट्री में, तो वहाँ से वो समोसा पट्टी लाया गया था और वो एबंडेंट मतलब पूरा मेंजर भर के एक गौशाला का जो सेक्शन है उसमें डाला गया था। तो गायों ने वो कंज्यूम कर लिया, खा लिया। तो उसकी वजह से जो मैदे से बनती है कार्बोहाइड्रेट की चीज़ है, तो ये रूमिनल जो एनिमल है इसको ये डाइजेस्ट नहीं होता है एक्सेस क्वांटिटी में। हाँ, कुछ क्वांटिटी तक ठीक है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एसिडोसिस डेवलप करता है। और जब रूमेन में एसिडोसिस डेवलप हो जाता है तो रूमेन की एक्टिविटी बंद हो जाती है और इनका जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो ब्लड पे भी आता है, उसकी वजह से हार्ट पे आता है और गाय की डेथ हो जाती है। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गाय ने कितना खाया है। जो गाय ने ज़्यादा खा लिया था वो गाय का तुरंत मौत हो गई। दलवाड़ा की गौशाला में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। ये गौशाला हम लोगों ने जब बनाई थी, क्या उद्देश्य था हमारा कि बीमार लाचार हमारी गौ माताओं को हम अच्छी से अच्छी सारवार देंगे, सुविधाएं देंगे, और वही उद्देश्य से ये गौशाला हमने शुरू की थी। बहुत अच्छी तरह से चल रही थी गौशाला। पर वर्ष 2022-23 में 11 नवंबर को मैंने ये गौशाला का संचालन हाथ से छोड़ा था। बहुत भारी मन से, बहुत दुखी होकर मैंने ये गौशाला का संचालन छोड़ दिया था। आप सब जानते ही हैं कि ये गौशाला बनाने में मरवड़ पंचायत का, जिला पंचायत का पूरा सहयोग रहा और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों ने भी काफ़ी मदद की। ऐसा नहीं कहता हूँ कि उन्होंने मदद नहीं की थी, पर मुझे सिर्फ दबाने के लिए उन्होंने मुझ पर तब एक झूठा केस किया कि मैंने सरकारी जमीन पर यह गौशाला बनाई। महाराष्ट्र के वाशिम में आपको बताएं, आपको अगली खबर का जो रुख करते हुए बताया, वाशिम में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के विद्या भारती कॉलेज में हिंदू छात्राओं का अपमान किया जा रहा है। जिहादी छात्रों ने हिंदू छात्राओं को बदनाम करने का नया तरीका अपनाया है। जिहादी छात्र स्नैपचैट और साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू छात्राओं की कीमत लिखकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू छात्राओं ने नृत्य प्रदर्शन किया था। कार्यक्रम के चलते कॉलेज में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी होने के बावजूद 3 मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्राओं के फोटो खींचकर साथ में कीमत लिखकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको वायरल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में बजरंग दल और कॉलेज विद्यार्थियों ने स्कूल प्रशासन से मुस्लिम छात्रों को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल डॉक्टर देवले को पत्र लिखकर कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड और गेट पर कड़ी सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रशासन की ओर से आपको बताएं लापरवाही नजर आई है। क्या है मामला, ये जानते हैं, देखिए। विद्या भारती ये नामांकित कॉलेज है कारंजा लाड़ का, और इस कारंजा लाड़ के महाविद्यालय में आज हमने यहाँ के प्रिंसिपल जो है देवरे सर से बातचीत की। बजरंग दल के माध्यम से यहाँ होने वाले छात्रों के साथ जिस तरीके से
साइबर क्राइम होते हुए नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि लड़कियों के छात्रों के गैदरिंग के दरमियान जो है वो उनके नाम के सामने उनकी कीमत लिखकर उन्हें वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। और उस समय कई बात जो है वो सामने आई कि कॉलेज के प्रीमाइसेस में यहाँ के जो छात्र हैं वो गांजा तक पीते हैं। तो यही बात लड़कियों ने, ये प्रिंसिपल सर का कैबिन है, इस प्रिंसिपल सर के कैबिन के बाजू की एग्जैक्ट ये रूम है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रूम है और इसी रूम में उन लड़कों ने जो है वो बीड़ी जलाई थी या फिर यहाँ पर उन्होंने गांजा पिया था और वो वहाँ पर ऊपर में उन्होंने पिया है। लेकिन आम साफ तौर पर वो वीडियो जो है वो वीडियो प्रिंसिपल पर दिखाने के बाद प्रिंसिपल जी ने कहा है कि ऐसा इस कॉलेज में हुआ है ये उन्हें पता ही नहीं। ये और इस बात को, ये जो वीडियो वायरल हुए हैं गांजा पीने के, और उस वायरल चीज़ जो है वो वायरल होने के बाद वहाँ बाहर से पुलिस भी यहाँ पर उन्हें बताने के लिए आई थी, वो भी बात उन्हें पता नहीं, ये बात प्रिंसिपल ने कहा। हालांकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहीं पर जो एक और प्रिंसिपल साहब का यहाँ पर मतलब रूम है और उनका कैबिन है, और एक और यहाँ पर उन्हें जो छात्र जिन्होंने सिगरेट पी थी या फिर गांजा पिया था वो है। साथ में यहाँ के बेंच पर बैठकर ही छात्र यहाँ के गांजा और सिगरेट पीते हैं। और साथ में जो गैदरिंग के समय जिस तरीके से लड़कियों के वीडियो वायरल कर उनको छेड़ा गया था, उनकी बदनामी की गई थी, इस पूरे विषय को लेकर आज हमने विद्या भारती शिक्षण मंडल अमरावती यानी लाड़ कारंजा के इस महाविद्यालय में आकर इन छात्रों के साथ भी बात करने की कोशिश की, प्रिंसिपल साहब के साथ भी बात करने की कोशिश की। तो पूरा मामला जो है वो बजरंग दल के माध्यम से सामने आया है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए कारंजा लाड़। जय हिंद। विद्या भारती महाविद्यालय के माध्यम से आज ये पूरा मामला प्रिंसिपल देवरे सर जी तक आया है। यहाँ पर इन्हें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कई लड़के जो है वो कॉलेज प्रीमाइसेस में गांजा पीते हैं, वो भी स्कूल के उस चेयर पर बैठकर जहाँ पर नाम लिखा है और स्कूल यूनिफॉर्म में वो गांजा पीते हैं। साथ में पिछले हफ्ते हमने देखा है कि किसी 3 छात्राओं के जो नाम के मतलब वीडियो के नीचे उन्होंने स्नैपचैट डाले थे, वो तीनों जिहादी थे। ये पूरा मामला आज आपने प्रिंसिपल सर के साथ में सुदर्शन के माध्यम से उनको याद दिलाया, प्रकाश डाला है। क्या बताना चाहेंगे इस माध्यम पे? उन्होंने पूरा विषय रखा है कि हम पूर्ण कार्रवाई करेंगे, पूर्ण सहकार्य करेंगे। आपने ये मामला जो है प्रिंसिपल सर को बताया है, सुदर्शन को जो है वो सामने लाया के लिए जो सहकार्य किया है, क्या बताना चाहेंगे? आपकी क्या मानसिकता है? जो भी कॉलेज की तरफ से प्रकार हुआ, ये प्रकार पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कॉलेज की तरफ से वो जो 3 लड़के हैं उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल के फॉर्म में आएगा, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी तक के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कॉलेज को हमने बहुत रिक्वेस्ट की है कि सर ऐसा ऐसा कॉलेज में हुआ, डबल से नहीं होना चाहिए। जो हमारी लड़कियाँ, हमारी जो बहन बेटियाँ जो कॉलेज में पढ़ रही है, उनके सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं धोखा है। कॉलेज में एक तो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कॉलेज में कैमरा नहीं है। कॉलेज में सर से जब पूछा गया कि सर कॉलेज में कैमरा नहीं है, तो सर ने इस पर बोला गया सर की तरफ से कि कॉलेज के कैमरे का रीज़न है जो उनके वायरिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, वायरिंग में प्रॉब्लम है, 2.5 साल वायरिंग सुधारने को लगते क्या? ऐसे अलग अलग रीज़न कॉलेज की तरफ से दिए गए। कॉलेज के कैंपस में गांजा जब पिया जा रहा तो कॉलेज को ही नहीं पता कि ये कॉलेज के क्लासरूम कौन से है, जबकि प्रिंसिपल होने के बाद उनको ये बातें पता नहीं गई। तो अगर कॉलेज ने आज अगर इस पर कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल 2 से 3 दिन में अपनी कार्रवाई खुद करेगा। मेरा नाम प्राध्यापक अशोक निम्बादेव है, स्वास्थ्य कला यूनानी महाविद्यालय कारंजा लाड़। हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज के इंचार्ज खरड़ सर है और महाराष्ट्र शासन का एक लेटर आया था, इसमें 7 दिन के प्रोग्राम बोले थे। उस प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कार्यक्रम के दरमियान एक विद्यार्थी ने वीडियो बनाया। हमारे यहाँ वैसे मोबाइल बंदी है, लेकिन इतने सारे विद्यार्थी होने की वजह से कुछ
विद्यार्थी चोरी छुपे मोबाइल लाया होगा। हमारे जूनियर कॉलेज के टीचर ने पूरा ख्याल, पूरा उस पर लक्ष्य देने के बावजूद भी एक विद्यार्थी ने छुप के वीडियो बनाया और वो वीडियो उसने बनाने को नहीं चाहिए था, लेकिन उसने वो गलती की। कुछ दिनों में ये काम हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सीसीटीवी कैमरे 100% चालू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद के साथ 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अनंतनाग पुलिस सेना की एक राष्ट्रीय राइफल और 90 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। उन्हें बताया कि गिरफ्तार तीनों आतंकवादी सहयोगियों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के रूप में हुई है। संयुक्त नाका चेकिंग अभियान के दौरान हिरासत में इनको लिया गया। तीनों के पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 8 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड और एक आईईडी जब्त किया गया है। इन आतंकवादी सहयोगियों की गिरफ्तारी और हथियारों और गोला बारूद की जब्ती से जिले में राष्ट्र विरोधी तत्वों की दुर्भावनापूर्ण योजनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। तीन आतंकी सहयोगियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हथियार और गोला बारूद यहां पर बरामद किया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अब रोक लगेगी। एक्शन में है सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे वीर जवानों की संयुक्त टीम की ऑपरेशन के बाद ये सफलता हाथ लगी है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अब रोक लगेगी। बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यालय को ईमेल के जरिए अलकायदा के नाम से उड़ाने की धमकी भेजने वाले अभियुक्त को कोलकाता से अरेस्ट कर लिया गया है। सोचिए, साथ में जिस मोबाइल से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद जाहिद है। 51 साल का यह व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके द्वारा यह हरकत की गई। तो सीएमओ कार्यालय को इसने बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी और इसी मामले में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी भेजने वाले को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है और अलकायदा नाम के ग्रुप से मिला था ये धमकी भरा ईमेल और जिस मोबाइल से भेजा गया है उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। 51 साल का ये आदमी, जिसका नाम आपको बताया हमने मोहम्मद जाहिद, इसको यहाँ पर कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला था सीएमओ ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देना ईमेल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला लौटे। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल के आपदा प्रभावित परिवारों को अभी भी मैनुअल की अनुसार राहत क्यों नहीं दी गई है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मांग की है कि बीते साल रिलीफ मैनुअल में किए गए संशोधन के आधार पर ही इस साल भी प्रभावित परिवारों को मदद दी जाए। हिमाचल में आपदा से भारी जानमाल का नुकसान हुआ। सरकार इस वर्ष भी संशोधित राहत मैनुअल के अनुसार प्रभावितों की मदद करें। जयराम ठाकुर ने निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना को बंद करने का सरकार के निर्णय को गलत बताया है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा है।